जब मैं इतना तुम बच्चों को सुख देता हूं, मेरे अलावा और तो कोई तुमको इतना सुख देने वाला है ही नहीं। सब ही तो इस दुनिया में दुख देने वाले हैं ना यहां, और इसको तो कहा ही जाता है दुख धाम। नाम ही इसलिए पड़ता है। तो ये सारा ड्रामा का राज बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, ये तो एक खेल बना हुआ है। किस बात का खेल है? सुख और दुख का खेल है। फिर पहले सुख, पीछे दुख। सुख भी आधा कल्प और दुख भी वो आधा कल्प। परंतु ये सुख कौन देते हैं? बाप देते हैं। अभी भी दुख तो बाप नहीं देंगे ना। बाप को तो दुखदाता नहीं कहा जाता, सुखदाता कहा जाता है ना। तो ये तो मनुष्य कहते हैं कि सुख दुख ईश्वर ही देता है। अब ईश्वर आकर कहते हैं, ये तो मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं कि मैं किसी को दुख देता हूं। मैं कभी भी किसी को दुख नहीं देता हूं। मेरे लिए तो ये बात कही जाती है मेरे लिए कि दुख हरता सुख करता। तो मैं तो कभी भी किसी को दुख देता ही नहीं हूं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि ये दुख कहां से आते हैं। 6/3/1968 की क्लास का तीसरा पेज, बुधवार। फिर देखो, मेरे ऊपर ये भी बोझ डाल देते हैं। एक तो ठिक्कर ठिक्कर में, बित्तर बित्तर में भी ठोक देते। अरे ठिक्कर ठिक्कर में होने से क्या होगा कुछ? तो बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों। सिकील दे का भी पूरा अर्थ समझाते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत समय के बाद बिछुड़े हुए बच्चे मिलते हैं तो बड़ी सिक सिक से मिलते हैं, तो सिकील दे बच्चे कहा जाता है। और बहुत काल तो तुम अभी जान चुके हो कि बाप ने तो समझा दिया है कि पहले पहले यही बच्चे आए थे और इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। अभी किसको कोई कहते हो कि लक्ष्मी और नारायण, राधे और कृष्ण, इन्होंने 84 जन्म पूरा किया। और वो बात भी तो बाप ने आकर बताई कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूं और मैं उनके शरीर का आधार लेता हूं, उधार लेता हूं। और उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। है जिनके शरीर का आधार लेता हूं और उधार लेता हूं, उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भागीरथ या भाग्यशाली रथ। तो भागीरथ तो देखो, ये भागीरथ ये नंदी का नाम रख दिया है।
अभी भाग्यशाली रथ है, उनमें बाप कहते हैं मैं प्रवेश करके और बच्चों को बैठ करके मनुष्यों से देवता बनाता हूं। और गाया भी जाता है कि बरोबर मनुष्य देवता किए करतन लागी बार। तो देखो यहां सभी मनुष्य गाए जाते हैं। सत्युग में ये देवी देवताएं गाए जाते हैं। इनको सिर्फ मनुष्य नहीं कह सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कह सकते है? वो अपनी कोई मनमानी थोड़े ही करते हैं। मन तो चलायमान मनुष्यों को होता है। और ये तो देवी देवताएं हैं, ये कोई चंचल बुद्धि चंचल मन वाले थोड़े ही हैं। हाँ, भले सिख लेने की मनुष्य की है जरूर है, परंतु इनमें पेशेंस बहुत है। पेशेंस होने के कारण इनको देवता कहा जाता है। तो देखो मनुष्य कोई भी घर में होते हैं और अच्छा चलन चलते हैं तो बोलते हैं जैसे कि ये देवता है। इनका स्वभाव जैसे देवता जैसा है। तो देवताओं की महिमा बड़ी भारी हुई ना। परंतु देवताओं का स्वभाव, देवताओं को किसने ऐसा बनाया, कब बनाया, ये स्वभाव किसने कब दिया, और वो देवताएं गए कहां, ये तो दुनिया वालों को बेचारों को कुछ भी मालूम ही नहीं है। और तुम बच्चों को तो अभी मालूम पड़ा है कि वो ही जो देवताएं थे, हम सूर्यवंशी थे, वो पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते क्षत्रिय बने, वैश्यवंशी बने, भिन्न भिन्न नाम रूप आकर के यहाँ लिए, नीचे गिरते गिरते सांवरे बन गए, काम चिच्छा पर बैठ करके काले बन गए। इसलिए देखो कृष्ण को भी कहते हैं श्याम सुंदर। तो जरूर पहले श्याम था ना, फिर बाप ने आकर के सुंदर बनाया तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। किसका है? कोई एक देहधारी का नाम रख दिया क्या है? नहीं, वो तो आत्मा की बात है। वो आत्मा एक ही है जिसने पहले श्याम शरीर धारण किया हुआ था काला, फिर बाप ने आकर उस आत्मा को सुंदर बनाया। तो देखो उस एक ही जन्म में वो श्याम से सुंदर बन जाता है। और इसमें लिखा हुआ है, तो जब इसमें लिखा जाता है श्याम सुंदर और फिर उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है 84 जन्म की हिस्ट्री, तो मनुष्य बिगड़ते। अरे ये कृष्ण भगवान 84 जन्म कैसे लेंगे क्या है? अरे भगवान कृष्ण भगवान 84 जन्म, ये है तो वंडरफुल खेल ना। तो जरूर जो पहले आएंगे वो ही अंत तक आ पाएंगे। बहुत जन्म तो जरूर लेते होंगे और पहले आए होंगे। पहले आएंगे सो दूसरे जन्म लेते जाएंगे।
देखो पुनर्जन्म तो जरूर मानते हैं सभी। हाँ, कोई धर्म वाले नहीं मानते हैं, आगे चल के सभी मानने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि बीच में कोई पुनर्जन्म शुरू कर देता है। अरे पुनर्जन्म होता ही है शुरू से। जो बाप बैठ करके कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ में आता हूं और मैं उनमें आकर के प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं कोई एक की बात है। हाँ, एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो भी यही तो कहेंगे कि इससे सिद्ध होता है कि सभी पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। कि बाबा ने समझाया कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम, कोई तो बहुत लेते हैं, कोई थोड़ा लेते हैं। अभी तो ये बच्चों को ये नॉलेज बहुत अच्छी मिल रही है। ओम शांति।